श्री सीताराम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 159। निशा घोर गंभीर वन पंत न सुनहु सुजानि सीताराम। बसहु आज वस जानि तुम्हें जायो होत विहानि सीताराम। मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भव तब्यता तेसी मिलई सहाय सीताराम। आपनु आवहि ताहि पही ताहि तहाँ ले जाई सीताराम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले नाथ आयुष धरि शीसा बांधि तुरग तरु बेट महिषा। नृप बहुभांति प्रशंस्यों ताहि चरण बंदी निज भाग्य सराही। सीताराम जय सीताराम। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोल्यों मृदु गिरा सुहाई जानि पिता प्रभु करहूँ ढिठाई। मोहि मुनि से सुत सेवक जानी नाथ नाम निज खयहूँ बखानी। सीताराम जय सीताराम। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तहि न जान नृप नृपहि सो जाना भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बेरी पुनि छत्री पुनि राजा छलवल कीन चही निज काजा। सीताराम जय सीताराम। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो सुहृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बेरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा, वे छलबल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझिराज सुख दुखित अराती आवा अनल इव सुल गई छाती। सरल वचन नृप के सुनिकाना वयर सवारी हृदय हर्षाना। सीताराम जय सीताराम। वे शत्रु अपने राजसुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बेर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोल्यों जुगति समेति सीताराम। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेति सीताराम। मंगल भवनि अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। वह कपट में डूब होकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारी के गलती अभिमाना। सदा रहे अपनपो दुराए सब विधि कुशल कुवेश बनाए। सीताराम जय सीताराम। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि
कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संतोष वेश में मान होने की संभावना है और मान से तपन की। तहीं ते कयहीं संत श्रुति टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत विरंच सिवई संदेहा। सीताराम जय सीताराम। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरी के निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोसी सोसी तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करई अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। सीताराम जय सीताराम। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले हूँ अधिक स्नेह जनाई। सुनो सती भाव कयहूँ मही पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सीताराम जय सीताराम। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलऊँ को, मैं न जनावहूँ काहू। सीताराम। लोक मान्यता अनल समकर, तप कानन दाऊ। सीताराम। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सीताराम जय सीताराम। अब तक ना कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी दे की सुबह शुभूलहीं, मूढ़ न चतुर नर। सीताराम। सुंदर के किही पेखु, बचन सुधा सम आसन ही। सीताराम जय सीताराम। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है। चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रयऊँ जग माही, हरित जी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवनी सिधि लोक रिजाए। सीताराम जय सीताराम। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिजाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तो मैं सोची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। सीताराम जय सीताराम। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कतहि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सुबस कर्म वनवानी, तब बोला तापस भगध यानी। सीताराम जय सीताराम। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला,
नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोल्यों पुनि शिरुनाई। कयहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। सीताराम जय सीताराम। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि दृष्टि उपजी जबहीं तब, उत्पत्ति भे मोरि सीताराम। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि सीताराम। मंगल भवनि अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम जय सीताराम।